हेलो फ्रेंड्स, वीना माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने ये चैप्टर पढ़ा था जिसका इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज कुकिंग। ये 10th चैप्टर है लुकिंग अराउंड बुक का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यू हैव सीन that food item are cooked in variety of way. You have seen, आप देख चुके हो that की the food item, जो खाने का जो व्यंजन है यानी खाने की जो डिश है, are cooked पक चुकी है ना variety of way, अलग अलग variety of way का मतलब है अलग अलग तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, some are baked, कुछ हैं बेक की गई हैं। बेक एक खाना पकाने का तरीका है फ्रेंड्स। some are fried, कुछ फ्राई की गई हैं यानी कि तला गया है उनको। some are roasted, कुछ को भुना गया है। भुनना एक पकाने का तरीका है फ्रेंड्स। वाइल सम आर स्टीम्ड, जबकि कुछ को भाप में पकाया गया है, ये भी एक पकाने का तरीका है। ये 4 तरीके आपको बताए। पहला बेक्ड, दूसरा फ्राई करना, तीसरा रोस्टेड एंड चौथा है स्टीम्ड। ठीक है, गिवन ब्लो आर डिफरेंट मैथड ऑफ कुकिंग। सॉरी फ्रेंड्स, गिविंग ब्लो नीचे दिया हुआ है, आर डिफरेंट अलग मैथड्स ऑफ कुकिंग, अलग अलग मेथड्स मतलब तरीके ऑफ कुकिंग यानी कि पकाने के। राइट द नेम, राइट मतलब लिखिए, द नेम्स मतलब नाम लिखिए, ऑफ 2 थिंग्स दो वस्तुओं के। कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड, कुक्ड माने पकाई गई हैं, बाय मतलब द्वारा, ईच माने प्रत्येक द्वारा पकाई गई हैं। ईच ऑफ दीज मेथड यानी हर मेथड के द्वारा पकाई गई हैं। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स, दो डिश के नाम लिखने हैं जो प्रत्येक मेथड यानी कि जो 4 मेथड आपको दिए गए हैं उन मेथड द्वारा पकाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे देखेंगे। जैसे कि ये 4 मेथड दिए हुए हैं, इन 4 मेथड द्वारा 2 डिश पकाई गई हूँ। ठीक है, वो लिखना है आपको। एड सम मोर मेथड्स एंड ऑफ कुकिंग to the list and give example to. add some more method, इसके अलावा और मेथड भी आपको ऐड करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 मेथड और ऐड करने हैं ऑफ कुकिंग पकाने के, टू द लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, एंड गिव एग्जाम्पल टू और उसके उदाहरण भी देने हैं। 2 मतलब उसके एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी दो, जैसे कि इनके दिए हुए हैं। देखिए इस बच्चे ने क्या है, रोस्टिंग में चिकन लिख दिया है, कॉर्न लिख दिया है। चिकन को भी भुना जा सकता है शायद, और कॉर्न को तो भुनते हैं यानी कि भुट्टा जो होता है, मक्का जो होती है। बॉइलिंग एग को बॉईल किया जाता है, वाटर को भी बॉईल किया जाता है, लेकिन ये कोई डिश नहीं है, इस बच्चे ने लिख दिया है। आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि आलू को हम उबाल के भी खा लेते हैं, तो आलू हो गए पोटैटो यानी कि। तो आप अपने मदर से पूछ सकते हैं, फादर से पूछ सकते हैं, या अपने भाई बहन या आपके फ्रेंड्स या आप टीचर से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। और आप खुद भी सोच सकते हैं कि किस तरह से आपको इसका आंसर पुटअप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। What is used to cook? What is used to cook food in your house? What माने क्या, is used इस्तेमाल, used to cook माने पकाया जाता था, food मतलब भोजन, in your house मतलब तुम्हारे घर में क्या पकाया जाता था। Draw a पिक्चर बनाइए in the नोटबुक के अंदर, and write its name और उसके नाम लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोल रहा है what is used to cook food in your house, what is used to। ये बोल रहे हैं कि सॉरी फ्रेंड्स, what is used to cook मतलब किस तरह से यूज मतलब क्या इस्तेमाल होता है। कुक माने पकाने के लिए, in your house आपके घर में। ड्रा अ पिक्चर in your notebook, ड्रा मतलब पिक्चर बनाइए, in your notebook अपनी नोटबुक में। राइट इट्स नेम और इसके नाम लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, आइडेंटिफाई पहचानो पिक्चर को यानी कि तस्वीर को। गिवन बिलो जो नीचे दी हुई है, एंड राइट देयर नेम और उनके नाम लिखो। व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ दैम, व्हाट मतलब क्या, प्रोड्यूस मतलब पैदा करती है, हीट इन ईच ऑफ दैम मतलब क्या चीज़ उनमें हीट पैदा करती है। मैच द पिक्चर को मैच करना है। द लिस्ट विद द लिस्ट के साथ, देखो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट के साथ। मैच कैन बी मोर देन 1 थिंग ऑल्सो, मैचिंग जो होगी कैन बी सकती है विद द मोर माने अधिक हो सकती है, देन माने की तुलना में 1 थिंग्स
ऑल्सो, एक की तुलना में ज़्यादा भी हो सकती हैं, कहने का मतलब यह है। अब देखिए, अब इस पिक्चर को देख लीजिए, यानी तीन पिक्चर दे रखी हैं, ठीक है। अब इसमें एक चूल्हा दिया हुआ है, ये अंगीठी है, इसे हम अंगीठी कहते हैं, ये गैस है, ये शोर कुकर है फ्रेंड्स, और ये केरोसिन से चलने वाला स्टोव है जो आजकल कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं होता भी हो, क्या पता। ये है बिजली से चलने वाला जो भी है हीटर है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इन सब चीज़ों को। अब देखो, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन द ब्लो, राइट द देयर नेम। अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गिवन ब्लो, बिलो मतलब नीचे, जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको द व्हाट प्रोड्यूस हीट इन ईच ऑफ दैम, व्हाट मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि चूल्हा है, चूल्हे में क्या, किस चीज़ से हीट मिलती है, मतलब चूल्हा तो है, अब बिना चूल्हे में कुछ तो डालना पड़ेगा जिससे कि उसे गर्मी मिले, या फिर जिससे उसको हीट पैदा हो, जिससे हम खाना पका सकें या फिर हम थोड़ा गर्मी ले सकें। अब जैसे को कोयले में कोल हम डाल सकते हैं, कोयला है उसको भी डाल सकते हैं हम, वुड मतलब लकड़ी को डाल सकते हैं हम, काउडंग केक्स मतलब होते हैं उपले सॉरी फ्रेंड्स, काउडंग केक्स होते हैं यानी कि उपले होते हैं, गोबर के बने होते हैं वो, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन चीज़ें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो शोर कुकर में ओनली हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब मैच द पिक्चर, मैच कर दीजिए पिक्चर विद द लिस्ट के साथ। अभी देखो पिक्चर को मैच कर देना है, जैसे चूल्हा है, चूल्हे को कोल के साथ मैच किया हमने, वुड के साथ मैच किया, और तीसरा काउडन केक्स के साथ आपको मैच करना है। इस बच्चे ने 2 के साथ ही मैच किया है, लेकिन आप तीनों के साथ मैच कर सकते हैं। इस तरह से वो बोल रहे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, जैसे कि शोर कुकर है वो हम केवल सनलाइट से ही मैच कर सकते हैं, वो और किसी चीज़ से नहीं चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैच कैन बी विद द मोर देन वन थिंग ऑल्सो। मैचिंग जो हो सकती है कैन बी मोर देन, मतलब और ज़्यादा हो सकती है, वन थिंग मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे।